अच्छा किरण, थोड़ा सा रशिया वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। आप पाकिस्तान से रशिया गई, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया, कैसे मोमेंट थे, क्या लर्निंग थी? पहला आपका पाकिस्तान से बाहर का दौरा था ये, तो कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान और रशिया की जो ख़वातीन हैं वो कैसे मुख्तलिफ थी? यकीनन आपकी जर्नलिस्ट के डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी, क्या वहाँ पे भी जर्नलिस्ट हमारी तरह के चैलेंजेस से गुजरे या कुछ मुख्तलिफ है? इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो आपने पूछा। एक तो वो पहला एक्सपीरियंस था मेरे लिए, दूसरा फिर एक ह्यूज डेलीगेशन था और वर्ल्ड वाइज उसमें यूथ जो थी आपकी 20,000 से अबव यूथ लीडर्स जो है वो एक स्पॉट के अंदर एक जगह पे मौजूद थे। बेसिकली रशिया का एक और सिटी है उनकी सूची जहाँ पे ओलंपिक्स भी हुए थे 2013 के अंदर। तो वहाँ पे बेसिकली ये इवेंट हुआ था और उसमें आपके 20,000 से ज़्यादा यंग लीडर्स यूथ जो है वो रिप्रेजेंट उनने अपनी अपनी कंट्रीज़ को हर डेलीगेशन ने किया था। तो पाकिस्तान से भी हम काफ़ी बड़ी तादाद में जो यूथ थी वो गई हुई थी। मैं एज अ जर्नलिस्ट कैटेगरी में वहाँ पर मौजूद थी। जहाँ तक आपने बात की कि वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो देयर इज़ सच अ बिग डिफरेंस जो मैंने वहाँ पे जाके देखा। एक तो वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में पहली बात तो यह कि जाने से पहले बहुत सारे आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत सारी आप सोच जो है चीज़ें रहे होते हैं कि ऐसे होगा, क्योंकि एज अ रशिया आपको पता है उसके ऊपर सेंसेशंस भी हैं, तो आम लोग वैसे भी वहाँ पे बहुत कम, टूरिज़्म वहाँ पे नहीं है उस तरह से। यही वजह है कि वो इस तरह के इवेंट्स करवा रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, वो आएँ, वो देखें वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर आपको ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे, और वो बहुत बड़ा है एक्चुअली। उसके लिए आपको ट्रांसलेटर के अलावा आप शायद वहाँ पे एक सिंपल अपनी बात जो है ना, पानी भी किसी को नहीं समझा सकते कि पानी को वाटर आप कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे चाहे आप, हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो इंग्लिश मस्ट होती है, लेकिन उनकी अपनी ज़बान वो इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये चीज़ अच्छी भी थी कहीं न कहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर अच्छा भी लगा। सबसे बड़ी बात थी कि यूथ को एक जगह पे इकट्ठा करके और इतना अच्छा मैनेज करना कि उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कहीं पे दैट्स भी एक ग्रेट। उसमें स्पेशल आप देखिए 20,000 बंदे को 2 दिन के अंदर आपने प्रैक्टिकल चीज़ें देनी हैं। चाहे उसमें सिम कार्ड थे, आपका कॉस्ट्यूम था, बहुत सारी इस तरह की और चीज़ें थी जो आपने प्रैक्टिकल उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनको देनी थी। तो वो 20,000 देखिए, जहाँ पे तो सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइन्स लगे हैं, तो उसमें हज़ारों चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। वो 2 दिन वहाँ पे मतलब आपके पास टाइम था जब आप चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। जाके सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, कुछ आपके टेस्ट होते हैं, वो करवाने के बाद, क्योंकि उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है। फिर वो बेसिकली एक सिटी है, जैसे इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं, तो उस पूरी इस्लामाबाद सिटी के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक कार्ड मिलना था जिसके ऊपर फूड कार्ड, ट्रैवल कार्ड, और अगर वो आपके कार्ड होता था तो आप किसी भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ वर्कशॉप्स थी, कॉन्फ्रेंसेस थी, मीडिया डेलीगेशंस थे वर्ल्ड वाइड, और हर तरह की जो आप सकाफ़त कह सकते हैं, कल्चर कह सकते हैं। उसमें डिफरेंट डेज़ थे जिसमें आपने कल्चर डे रिप्रेजेंट किया, जिसमें आपने पाकिस्तान से चीज़ें जहाँ से, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे उस तरह से नहीं पता था। लेकिन लोगों ने अपना कस्ट्यूम जो है वो कल्चरल वहाँ पे जाके ढोल की थाप पे आपने गोरों को भी नचाया वहाँ पे। वेरी वो नाइस। लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे इंडियंस हमारे साथ हैं, चाइनीज़, जापानीज़, जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारी एक ही उस छत के तले थे। तो वो आपको बड़ा एंजॉय और आप बड़ा मज़े से उसको चीज़ों के लाइक कि हम कहाँ आ गए, ये कहीं और दुनिया है। जब पाकिस्तान में आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल, हर तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी आप देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप लाइक सब कुछ भूल गए थे कि हुँ। आप कहाँ से आए हैं, आपके क्या मसाइल हैं। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक जज़्बा, आगे बढ़ने की मोटिवेशन और हर तरफ एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी वहाँ की। मुझे लगता है कि ये एक वो एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस था और मैं इसको कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। ओके, तो पाकिस्तान के यूथ को हम किस तरह से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो भी अपने सारे कन्फ्लिक्ट्स को भुला के हुँ। अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हुँ। मोटिवेशंस के साथ काम करें और उसको समराइज़ रखें अपने आसपास? उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो उसको मोटिवेशन देने की ज़रूरत है जो हमारे होप। पास नहीं है। होप नहीं है ना, आप उनको कुछ नहीं दे रहे। हाँ, इंडिविजुअली तौर पर बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं।
जिस डेलीगेशन के साथ मैं गई थी वो इंडिविजुअल लेवल पे हम्म। रशिया में शायद पाकिस्तान को कोई जानता भी नहीं था। यूरेशिया फेस्टिवल जो है वो पहली दफ़ा 2017 में हुआ था और पाकिस्तान से सिर्फ 3 से 4 लोग गए थे, या लेकिन दे आर टू गुड। उनने देखा, उनमें एक जज्बा था खुद में कि हमने क्या, अब वहीं 3 से 4 लोग जो है हर साल भी नहीं, हर 6 माह वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं। मुझे याद है कि हमारे वाले डेलीगेशन में सिर्फ 250 ह्यूज डेलीगेशन था जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। वंडरफुल। इससे पहले इतना बड़ा डेलीगेशन, इवन के ओलंपिक्स में भी इतना बड़ा जो डेलीगेशन है वो नहीं जाता ओलंपिक्स जितना। की बात ना करें। नहीं वैसे हम बताएं ओलंपिक्स में, लेकिन अब हम कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव एक होप उसमें भी हमें नज़र आई है। उससे बात जो है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें और चीज़ों को आगे लेके चलें। तो हम पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हर चीज़ है और हमारी यूथ बहुत कुछ करना चाहती है, उसके अंदर बहुत सारा साथ देने की ज़रूरत है। आपने उनको फोर्स नहीं करना। अगर वो स्पोर्ट्स का कहते हैं कि उनको क्रिकेटर, फुटबॉलर, कुछ भी खेलने का, अगर वो खिलाड़ी प्लेयर बनना चाहते हैं तो आप उनका साथ दें। ऑल्दो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप एक टाइम पे एक चीज़ कर सकते हैं, या पढ़ाई कर सकते हैं या खेल जो है वो खेल सकते हैं, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर बच्चा जो है वो चौथी 5वीं जमात से किसी ना किसी क्लब को ज्वाइन कर लेता है और उसको वहाँ पे स्टिपेंड मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें ये चीज़ें देखिए, जब तक पाकिस्तान में ये चीज़ें आप जब तक ग्रास रूट लेवल पर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, आप बहुत दुनिया से पीछे रह चुके हैं, बल्कि हम हैं, लेकिन और ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरी की उम्मीद आप रख सकते हैं, और उसके लिए पेरेंट, टीचर्स, मीडिया पर्सन, आपके पॉलिसी मेकर्स, आपके पॉलिटिशियन, सबको मिलके कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। लेकिन यूथ के अपने अंदर जो जज्बा है ना, उसको वो भी दिखाने की ज़रूरत है। उसको सिर्फ ये लगता है कि मुझे जो है वो हर चीज़ प्लेट में रख के दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होता, फिर बहुत चीज़ें मुश्किल होती हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हाउ डू यू सी कि जो पाकिस्तान में खेलों के चैलेंजेस हैं वो किस तरह से हैं। अभी तो पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही है, हर जगह पे अरशद नदीम चल रहा है, और जो उनकी एक्टिविटी है, एक सुपरस्टार हमें मिल गया, आज़ादी हमने एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास एक स्टोरी थी। बिसाइड दैट स्टोरी, आप किस तरह से देखती हैं कि खेलों में जो चैलेंजेस हैं यूथ के, वो किस तरह के हैं? क्योंकि आप स्पोर्ट्स कवर कर रही हैं, तो यकीनन आप अब तक ये एनालाइज ज़रूर कर चुकी होंगी कि खिलाड़ी क्यों नहीं आगे आ पा रहे। हमारी ओलंपिक्स की पूरी कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो सारी कमेटियाँ प्रॉपरली सैलरी भी ले रही हैं, फिर भी हमें टैलेंट नहीं नज़र आ रहा। टैलेंट की तो कमी नहीं होगी, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हमें लोग नहीं नज़र आते, स्पोर्ट्स में आते हुए यूथ नहीं नज़र आते? सॉरी टू से, आप बात करिए टैलेंट की, वाकई इस मुल्क में कमी नहीं है। Agreed. अगर अरशद नदीम की बात करते हैं तो नो डाउट कि ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ सुपरस्टार, जैसे उसने अपने आप को मनवाया। लेकिन आप उसकी स्ट्रगल देखें,
जब शुरू में आया था तो कोई शायद, अब हमारे यहाँ एक तो ये भी कल्चर है ना कि जब कोई मेडल जीत लेता है, अपने ओन पे मुल्क का नाम रोशन करता है, तो फिर हर कोई उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। और सेम इन दैट केस वो मुझे इस केस में भी दिखाई दिया कहीं ना कहीं। चले कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट थी, लेकिन उसके कंपैरिजन अगर आप इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ हम ज़्यादा हर चीज़ में, क्योंकि दोनों नेशन एक मुकाबले। सेम, हाँ सेम टाइम पे चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, वो अब कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप कहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम इंडिया की ज़्यादातर एग्जाम्पल्स देते हैं। इंडिया के जो नीरज चोपड़ा थे, उनका देखिए, उनको सिर्फ जो इस ओलंपिक्स में उनको जो ट्रीट किया गया, उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई वो 19 करोड़ की थी, जो पाकिस्तान में लगभग 40-45 करोड़ बन जाती है। ठीक है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के जो अरशद नदीम, उन पे 2 करोड़, वो भी उनमें से 1 करोड़ उनके अपने चीज़ें थी, और कुछ जो पीछे जीते हुए इनामी रकम वो सारी, और जो इंडिया के मुकाबले में शायद उनकी चंद लाख भी नहीं बनती। सो अभी जो अर्शद के पास इतने सारे पैसे आए हैं तो बेहतरी आएगी ना? देखिए अब तो डेफिनेटली आएगी, और वो होप उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2032 का जो ओलंपिक है वो भी खेलेंगे, और अल्लाह करे कि वो उसमें भी जीतें। लेकिन बात जहाँ पे हो रही है टैलेंट, फुटबॉल का टैलेंट, सोफिया पाकिस्तान में इतना लोग पसंद करते हैं। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि पाकिस्तान ने सिर्फ फीफा के सेकंड राउंड में क्वालिफाई किया था, और पाकिस्तान ने 3 मैचेस होस्ट किए थे, वो भी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब में। बिलीव मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि रमज़ान था, और क्योंकि लाइट्स का इशू था शायद उस टाइम पे, तो डे टाइम पे मैच रखवाया गया दोनों टीम्स का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं खुद भी बड़ा थी कि आज तो कोई भी नहीं आएगा, रमज़ान है, लोग तो सो जाते हैं, और पाकिस्तान वैसे भी जो है दूसरी टीम सऊदीया की है, वो तो बहुत तगड़ी है, वो बहुत अच्छी है, तो हम तो वैसे भी नहीं जीत पाएंगे, तो कौन आएगा देखने। बिलीव मी, स्टेडियम के अंदर जगह रखने, तिल रखने की जगह भी मौजूद नहीं थी, और मैं इसकी आई विटनेस हूँ। वो चीज़ें नहीं है जो आप कहते हैं ना कि आप ऐसे कह रहे हैं, तो मैं शॉक थी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस थी वो आपकी यूथ थी, उसमें कोई आपको वो नहीं देखते, उसमें आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे थे, सबसे ज़्यादा यूथ को देख रहे थे, और जो दूर दराज इलाकों से आए थे, उसमें बलूचिस्तान से भी आई हुई थी, उसमें सिंध से भी आई हुई थी। वो एक चीज़ सबसे अच्छी थी, और इससे पता चलता था कि पाकिस्तान, क्योंकि हम जहाँ पे एज अ मीडिया सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस किए हुए हैं, ठीक है, क्रिकेट हमारी पहचान है, हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है, अब कहीं पे हमारे ऊपर डाउनफॉल चल रहा है, हमारे प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, नेक्स्ट ईयर हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, तो हो सकता है कि हम बेहतर तौर पर परफॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी यूथ को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही, स्टेडियम्स हमारे पास नहीं हैं, उस तरह की अकेडमीज़ नहीं हैं, क्लब्स नहीं हैं, और जो हैं वो उस तरह से अपना काम नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं की जाती, तो जिसकी वजह से हमारी यूथ इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गई है। लेकिन वो एक चीज़ में सिर्फ आपको तो 3 मैचेस थे, सेकंड राउंड में पाकिस्तान ने क्वालिफाई पहली दफ़ा किया था, और आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई जहाँ पे तो स्पोर्ट्स से प्यार करने वाले लोग हैं, फुटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है, सिर्फ बात है कि आपने कभी उस चीज़ को दिखाया ही नहीं है, हाईलाइट ही नहीं किया। जब आप हाईलाइट नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ी जहाँ पे नाकामी इस चीज़ में होती है कि जब कोई जीत जाता है तो आप तब वाह वाह करते हैं, क्लैपिंग्स करते हैं। अरशद नदीम की आपने एग्जांपल दी, मुझे लगता है अरशद नदीम 9 को वापस आए, 10 को लाहौर, फिर कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मतलब बैक टू बैक उनकी चीज़ें चल। देखिए ये कहने का मकसद है कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जाने से पहले भी तो लोगों को पता था ना, तो तब क्यों ना ट्रांसमिशन, ठीक है आप जीतने के वो नहीं, लेकिन आप ट्रांसमिशन तो तब भी कर सकते थे कि भाई आपके चैम्पियंस के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो रनर अप रहे थे, आप उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर सकते थे। लेकिन कोई एक प्रोग्राम आप उठा के दिखा दें मुझे जिसमें किसी ने कोई प्रोग्राम किया हो, कोई ट्रांसमिशन किया हो। यही बात है कि नाकामी का जो है ना, नाकामी के जब आप सर पे मंडला रही होती है तो कोई आपको पूछता भी नहीं है, लेकिन जब आप जीत जाते हैं हर कोई उसका क्रेडिट लेना चाहता है, वाह वाह होती है। और दूसरा, हैसियत कौम हम ऐसे हैं कि चंद दिन तो हम बहुत ववेला करते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से चुप। तो अल्टीमेटली यही होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। आप उस टाइम के बाद, आप अरशद नदीम आजकल वायरल हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे, महीना 2 महीने के बाद जब लोगों का ये बुखार कम होगा। इतनी सारी गेम्स है पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स भी हैं, मैं खुद बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा रह चुकी हूँ, एंड आई नो कि अभी भी ओलंपिक्स की एक टीम है जिसकी मैं मेंबर हूँ। हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लेगी तो हमारी स्पोर्ट्स प्रमोट होंगी?
सबसे पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स हमेशा से एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको आप अलग इंडस्ट्री समझते हैं। पाकिस्तान में जब तक खेलों को और स्पेशली स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री नहीं समझा जाएगा, हम स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं कर रहे। दूसरा, हमने फ़ुटबॉल की बात की। फ़ुटबॉल में अभी फ़िफ़ा के हमने 3 मैचेस होस्ट करने थे, लेकिन बिलीव मी कि आपके पास अपने फ़ुटबॉल के स्टेडियम ही नहीं है। एक में हमने 3 मैचेस इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में करवाए, और जो तीनों स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जो स्टेडियम था उसको रेनोवेट करवाया गया, चीज़ें लगाई गई। इससे पहले अगर कुछ मैचेस होते हैं तो वो लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है उसके लिए उसको, क्योंकि फ़ुटबॉल का स्टेडियम अलग से होता है, उसकी पिच अलग से तैयार होती है, जो कि अलग तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि हम स्टेडियम बना लें। क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट के बस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर, पिंडी और पेशावर के अलावा हमारे पास उस तरह से वो भी स्टेडियम नहीं है। हालांकि पीसीबी अपना एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है। इसके बावजूद कोई नया स्टेडियम हमें सिवाय पेशावर का अरबाब नियाजी स्टेडियम जो है उसके अलावा हमें नहीं दिखाई देता कि पीसीबी ने भी कोई बनाया। हाँ, अब हम पीसीबी उन्हीं स्टेडियम्स को रेनोवेट कर रहे हैं क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी होने है। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से अपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि सिर्फ पिंडी स्टेडियम में 17,000 की कैपेसिटी है। अब उसको रेनोवेट किया जा रहा है तो उसकी 30,000 हो जाएगी। लेकिन दुनिया में देखें तो लाख 1.5 लाख के स्टेडियम होते हैं। तो हमें स्पोर्ट्स को अलग इंडस्ट्री तसव्वुर करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए। और दूसरा बात करते हैं ना, हमारे यहाँ जो इदारे हैं, जैसे हर ओलंपिक्स के जहाँ पे हर एसोसिएशन के अपने अलग बॉडीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। फीफा का भी इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अपनी बॉडी है, पीएफएफ। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हम उसके इलेक्शंस ही नहीं करवा पा रहे। जिस दिन इलेक्शन हो जाएं, बिलीव मी, आपके करोड़ों के हिसाब से रुपए हैं जो कि फीफा ने देने हैं, अगर वो रिलीज़ हो जाते हैं तो आप उसे अपने ग्राउंड के ऊपर लगा सकते हैं, स्टेडियम बिल्ड कर सकते हैं, प्लेयर्स के ऊपर उनकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं, तो आप एक ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते, फोकस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी जो है ना पॉलिटिक्स करनी है। हमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए नहीं। अगर एक एग्जांपल है कि अगर आप अभी की गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेती है, अगर कोई स्टेडियम या कोई दूसरी वाली आगे उसको बंद कर देगी या तख्ती चेंज कर देगी, जब तक हम तख्तियों का सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए काम करेंगे तब तक हम इन चीज़ों को बेहतरी नहीं ला सकते। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है तो आपके पॉलिसीज़ की, आपकी चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब वो बन जाएगा आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मिलेंगे जहाँ पे इस दफ़ा गोल्ड मेडल 1 मिला है, आप 10-20 भी जीत सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में हमारी आबादी है तो यकीनन हमारे पास बहुत ज़्यादा। देखिए, पॉलिटिशियंस मुझे लगता है कि इतनी पॉलिटिक्स नहीं करते जितनी इन स्पोर्ट्स के अंदर, इन बॉडीज़ के अंदर पॉलिटिक्स होती है। तो इन चीज़ों से निकल के जब आप एज अ कलेक्टिव पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और काम करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। देखिए, खेल जो है ना, किसी भी मुल्क को प्रमोट करने के लिए, चाहे उसकी इंडस्ट्री है, चाहे उस मुल्क का नाम है, बहुत उसमें हेल्पफुल होता है। सॉफ्ट इमेज जो है वो आपके मुल्क का रिलाई करता है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली ना ही सोचा जा रहा है, ना ही काम करने का। जब आप उनसे मिलते हैं, बैठते हैं मीटिंग्स में, तो आपको बहुत सारे रोड मैप दे दिए जाते हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन आप उसको जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसके ऊपर 0% काम होता है। लास्ट मैसेज फॉर द यूथ के लिए जो है कि वो अपने ऑन पे अपने मुल्क का नाम रोशन करें, हिम्मत नहीं हारनी। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करता है, तो हिम्मत कभी नहीं हारें, मुश्किल मिजाजी के साथ काम करते रहें। एक दिन आएगा कि आप अरशद नदीम की तरह, और बहुत सारी ऐसी यूथ है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वन लाइन फॉर द फीमेल्स के लिए बस यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारें। वो तो वैसे नहीं हारते नहीं, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर की जाती है, उनको हर चीज़ में डिमोटिवेट किया जाता है। बस अपनी मोटिवेशन, अपनी लगन के साथ लगी रहें, छोड़ दें दुनिया क्या कहती है, आपके बारे में क्या सोचती है। दुनिया का काम है वो आपको गिराएगी, लेकिन आपने आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच किरण फॉर बीइंग विद अस। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे मसाइल, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कह रही कि अपना जो हमारा चैनल है उसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन स्पोर्ट्स के मैदान में आगे जा सकती हैं, या आपको भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। क्योंकि अभी तक हम जब कभी भी खेलों की बात करते हैं तो हम
लड़कों की बात करते हैं ज़्यादातर। जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो हम अपनी 52% पॉपुलेशन को भूल जाते हैं और मर्दों की बात करते हैं। नौजवान लड़कों की बात की जाती है, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग की बात की जाती है, उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की बात की जाती है, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स की बात की जाती है। तो हुकूमत को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ खड़ी हैं, ख़वातीन को कहाँ लेकर जाना चाहती हैं और ख़वातीन को पाकिस्तान की तरक्की में कितना इनरोलमेंट मिलना चाहिए, उसका फ़ैसला हमने और आपने मिल के करना है और ख़ास तौर पे ख़वातीन ने करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी जानिब से अल्लाह निगहबान।